इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट 2026 के अंदर कैसी रहेगी, प्रॉफिट और लॉस कमिंग टाइम के अंदर जो आएगा वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा, किस टाइप की प्रॉपर्टी को बाय करना है, कौन सी ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शावेज चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश रहती है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के सेक्टर की हर एक न्यूज़ बर वक्त आप तक इस चैनल के जरिए पहुंचती रहे। अगर आप भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो टाइमली आप तक इस चैनल के जरिए पहुंचती रहे। चलिए इसी के साथ साथ आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट 2026 के अंदर कैसी रहेगी। आज हम मई के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लास्ट जो 4 मंथ्स हैं या जो कमिंग नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स हैं उनके अंदर रियल एस्टेट की क्या परफॉर्मेंस रहेंगी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर। सेकेंडली, प्रॉफिट और लॉस कमिंग टाइम के अंदर जो आएगा वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा और कितना प्रॉफिट और लॉस जो हमारी एक प्रेडिक्शन है आपको देखने को मिलेगा। थर्ड टॉपिक होगा जी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के, जो हमने किस टाइप की प्रॉपर्टी को बाय करना है, कौन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, कमर्शियल की तरफ जाना चाहिए, कौन से यूनिट हैं, कौन से यूनिट साइज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलेंगे इन कमिंग ईयर। फिर उसके बाद प्रॉफिट की रीजन को हम आज डीपली स्टडी करेंगे। ब्रीफली हम छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी डिटेल्स जो इसको मैटर करती हैं प्रॉफिट के ऊपर, वो हम स्टडी करेंगे। किस रीजंस के ऊपर, किन एनालिसिस के ऊपर, कौन सी ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और किसी एरिया में और किसी जगह या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टर्म के अंदर अगर लॉस भी देखने को मिलेगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जिनमें लॉस देखने को मिलेगा, या आप में से भी किसी के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे है तो उसका क्या इनकमिंग नेक्स्ट मंथ वे आउट आप ले सकते हैं उसमें से। इन सब टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जो हम नहीं कवर कर सके या नहीं आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होता तो आपका स्क्रीन के ऊपर नंबर्स गिवन होते हैं। मेन ब्लू एरिया में मेरा हेड ऑफिस, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए मेरा पर्सनल जो बिजनेस नंबर है वो भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड है, उस पर भी कांटेक्ट करके हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। पहले वीडियो को एंड तक देख लें, उसके बाद कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। 24/7 इंशाल्लाह आपको बेहतरीन कोशिश करेंगे असिस्ट करने की। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट लास्ट ये जब से ईयर 2026 स्टार्ट हुआ काफी जो है बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें नजर आई। उसके पीछे 2-4 रीजंस हैं। सबसे पहले तो हम सीडीए को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिसेंट हम न्यूज में भी देख रहे होंगे, जो भी ओवरसीज भाई हमारे देख रहे हैं, ओवरसीज बहनें देख रही हैं, वो न्यूज में देखते होंगे सीडीए इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट जगहों पे ऑपरेशंस कर रहा है। मतलब कि लास्ट 20, 25, 30 ईयर से जो आबादी जहां पे बैठी हुई है या जो लोग जहां पे रह रहे हैं या जो जिस किसी का भी आबाई जमीन है या आबाई गांव है सीडीए के अंदर, सीडीए बड़े स्ट्रिक्ट ऑपरेशंस कर रहा है और बड़ी डेडलाइंस दे रहा है। वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये जो जिन लोगों की वो जमीनें हैं वो उनसे खाली करवा रहा है। इससे ये इंपैक्ट पड़ता है कि जो सीडीए के ऑपरेशंस हैं और वो जितनी भी लैंड, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पार्ट जो है इस्लामाबाद का अगर हम देखें तो बरी इमाम वाली साइड पे, तरामड़ी वाली साइड पे, गोलरा वाली साइड पे, यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इस्लामाबाद की आबादी रहती है जिससे सीडीए जो है वो जमीन एक्वायर कर रहा है और उनको उसके अगेंस्ट उनको जो भी उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी की ऑनरशिप है तो वो सीडीए उसको उसके अगेंस्ट अमाउंट दे रहा है जो कि एक बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है जिसके अंदर इस्लामाबाद के किसी भी नियर बाय जोन में प्रॉपर्टी परचेज करना, अपनी प्रॉपर्टी परचेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर ये एक अलग डिबेट है, इस पे भी मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये सीडीए के ऑपरेशंस है जो डिफरेंट जोन्स के अंदर इस्लामाबाद के हो रहे हैं, इससे ये इंपैक्ट आएगा कि यहाँ पे बड़ी मेजर आबादी इस्लामाबाद की रहती है और जब इनसे ये जगहें खाली कराई जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने सीडीए के डिफरेंट सेक्टर्स में न्यू डेवलपमेंट जो जिन सेक्टर्स में हो रही है उधर या इस्लामाबाद के नियर बाय जो भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है इन सब ने उनकी तरफ मूव करना है। मतलब जितनी भी ये फैमिलीज हैं, हेड ऑफिस मेरा ब्लू एरिया में, हम वहाँ पे आज भी काफी क्लाइंट्स, वॉक इन कस्टमर्स हमारे पास इस तरह के आते हैं। वॉक इन क्लाइंट्स, प्रॉस्पेक्ट्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो इन सीडीए के ऑपरेशंस के कह लें के फैक्ट्रीज हैं और वो आज अपने लिए इस्लामाबाद के अंदर जो है पोजेशनेबल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो इससे ये है कि इस्लामाबाद के जितने भी न्यू डेवलपमेंट हो रही है जिन सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स या इस्लामाबाद के नियर बाय जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जो जिनकी लीगैलिटीज अप्रूव्ड है कंसर्न डिपार्टमेंट से, मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आरडी और सीडीए से जो अप्रूव्ड जगह हैं, वहां पे जितने भी पोजेशनेबल प्लॉट्स
प्लॉट्स हैं, पोजेशनेबल अपार्टमेंट्स हैं, उनकी प्राइसेस में काफी एक मेजर हमें हाइक देखने को मिलेगी इन नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि ये जितनी आबादी है इन्होंने यहाँ से मूव करना है और अपने लिए प्लॉट की, घर की, अपार्टमेंट की परचेजिंग डिफरेंट जोन्स में करनी है, तो ये एकदम एक मेजर आप कह लें कि डिमांड जो है मार्केट में क्रिएट होगी, उससे प्राइसेस के अंदर काफी हमें डिफरेंस नजर आएगा, जो कमिंग 1.5-2 साल तक ये प्राइसेस में एक डिमांड मार्केट में एग्जिस्ट करती रहेगी। अब इसमें एक चीज नोट कर लें कि जितने भी पोजेशनेबल आपके यूनिट्स हैं, मतलब जितने भी आपके पोजेशनेबल अपार्टमेंट्स हैं या पोजेशनेबल आपके प्लॉट्स हैं, मतलब 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला के जो साइज हैं, ये छोटे यूनिट्स हैं इस्लामाबाद के करीब किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में या कोई ओपन लैंड है उसके अंदर आपको काफी मेजर जो है प्राइसेस का हाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली कम्युनिटी ऐसी है जो 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला की जो यूनिट्स हैं उनकी डिमांड करेगी। जो नियर बाय इस्लामाबाद आपको टॉप सिटी है, मुमताज सिटी है, फैसल टाउन फेज 1 है जो कि डेवलप जगह हैं, उसके बाद आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फिर पिंडी में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर आपको मेजर डिमांड नजर आएगी। तो जितने भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज हैं आपके पास 5, 7, 8 मरला के यूनिट्स हैं, अगर आप अभी तक आपने बेचे नहीं है और अच्छी प्राइस के लिए देख रहे हैं तो आप उसको होल्ड करें। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अच्छी ऑफर्स आपको उसके लिए आना शुरू हो जाएंगी। अभी सीडीए के अंदर फॉर द टाइम बीइंग ये जितने भी फैक्ट्रीज हैं ये सारे जो हैं इस टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट प्राइवेट हाउसिंग में रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो इस्लामाबाद के अंदर है वो काफी बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है लास्ट कोई 2 महीनों से। हर बंदा जो है रेंट्स में आप कह लें छोटे यूनिट्स में 5-5, 10-10 हजार मंथली रेंटल में जो है एप्रिसिएशन देखने को मिली है। उसके पीछे जस्ट एक ही रीजन है, मेजर डिमांड एंड सप्लाई रीजन है कि डिमांड काफी है तो सप्लाई ऐसा नहीं है, तो रेंटल जो है वो काफी अप्रिशिएट कर गए हैं इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर। जो एक मेजर रोल एक चीज जो प्ले करने जा रही है इस मार्केट को अप्रिशिएट करने में, वो एक ये जो लोन स्कीम्स हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के मेरा घर मेरा चाइना की लोन स्कीम्स हैं, उनसे आपको मार्केट के अंदर बड़ी चेंजिंग देखने को नजर आएगी। पहले तो ये लोन की अमाउंट कम थी, 35 लाख रुपए तक थी, 20 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक थी। अब ये लोन की अमाउंट जो है वो बढ़ा के 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, 10 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपए तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर आपका इस्लामाबाद, पिंडी या इवन पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे भी प्लॉट है, आप उसके हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते हैं, या आपके पास प्लॉट नहीं है या कोई लैंड नहीं है, प्लॉट की परचेजिंग के लिए लोन ले सकते हैं। और इसके अंदर काफी अप्रूवल्स भी आ रहे हैं। मैंने खुद लास्ट कोई 3 मंथ्स के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 18 to 19 लोन अप्रूवल्स जो हैं बैंक से करवाए हैं, ये जो मेरा घर मेरा शाना स्कीम है उसके लिए। अब उसके अंदर ये है कि जो बंदा एक सैलरीड क्लास है या एक जो बिजनेसमैन है, एक छोटी छोटी अमाउंट मंथली निकाल सकता है और एक मेजर अमाउंट नहीं इकट्ठी पे कर सकता, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियरी है। मतलब सीडीए के कुछ सेक्टर्स हैं, प्राइवेट हाउसिंग है, वहां पे 5 मरला 7 मरला प्लॉट आपको 1 करोड़ के बजट के अंदर मिल जाता है। एक मतलब 50-60 लाख में 5 मरला प्लॉट लेके ऊपर जो है सिंगल स्टोरी अपने रहने के लिए बनाने के लिए 1 करोड़ पे एक मेजर जो है आपकी अमाउंट दी जा रही है। मतलब अपार्टमेंट्स देखें तो इस्लामाबाद पिंडी के नियर बाई इस अमाउंट में अच्छा एक अपार्टमेंट भी मिल जाता है। इस लोन स्कीम की वजह से काफी मार्केट के अंदर जो है एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सीडीए के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ सीडीए में अपार्टमेंट्स ऐसे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो फिर लंबी हो जाती है, हम आप कॉल करेंगे मैं अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज लोन के लिए जिसमें जल्दी अप्रूवल्स आ जाते हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसपे लोगों की हमने हेल्प की है, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे इन्वेस्ट की जा सकते हैं और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप अपनी लोन की जो है इजीली गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। इससे हमें मार्केट के अंदर मेजर जो है प्राइसेस की एप्रिसिएशन देखने मिली इस लोन की वजह से, क्योंकि हर बंदे को लोन मिल जाता है इजीली और वो फिर मार्केट में परचेजिंग के लिए बढ़ गई है मार्केट में डिमांड इस लोन स्कीम की वजह से। उससे भी एप्रिशिएट करती हुई प्रॉपर्टी नेक्स्ट साल, 1.5 साल, 2 साल पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मेरा तो यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है शुरू से, जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है हमें उसे एप्रिशिएट करना चाहिए। करंट गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम कर रही है, बड़ी रोड्स और इसकी डेवलपमेंट कर रही है पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर होगा, इजी एक्सेस होगी अच्छी लोकेशंस की तरफ, तो वो इस तरह प्रॉपर्टी के अंदर ये जो आपकी लैंड है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई अपार्टमेंट है, अगर उसको जाती हुई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इजी कनेक्टिविटी होगी पिंडी इस्लामाबाद से, तो उसके अंदर प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आएगा। तो ये एक मेजर टर्म है, एक रिंग रोड रावलपिंडी भी ऑपरेशनल होने जा रहा है इसी साल, उसको वो काफी बड़ा एक रिंग बन रहा है, उसके नियर बाय जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जितने फ्लाईओवर्स, बाईपास बन रहे हैं, इजी एक्सेस हो रही है आपकी डिफरेंट हाउसिंग कम्युनिटीज को, इन शहरों से कनेक्टिविटी इजी हो जाती है, तो चीज प्राइसेस जो है उस टाइम भी एप्रिशिएट करती हैं। तो
ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। इनकमिंग टाइम के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इजी कनेक्टिविटी होगी, रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल होगा, उस रिंग के राउंड अबाउट जितनी प्रॉपर्टी है की एप्रिसिएशन होगी, एक्सेस इजी होगी, लोगों की मूवमेंट होगी उस रोड के ऊपर। M11, M12, M13 मोटरवेज जो बन रही हैं उससे रवात वाले जोन के अंदर काफी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। फिर मार्कला इनक्लेव है, ईरान एवेन्यू, मार्कला एवेन्यू, इसकी एक्सटेंशन हो रही है, इससे D17, D18, E16 इस जोन को बड़ी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको ब्रीफली ब्रेक डाउन करके आपको जो प्रेजेंटेशन मैं इंशाल्लाह दूंगा, बट वन बाय वन वीडियोस भी बनाऊंगा इनके ऊपर, जिन पे आपको आइडिया होगा कि किस तरह इनके ऊपर एप्रिसिएशन आएगी। दुबई मार्केट क्रैश भी एक रीजन है। दुबई बड़ी मेजर पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट मूव हुई, दुबई लोगों ने दुबई मूव किया, वहां पे इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान का बड़ा इन्वेस्टर दुबई मूव हुआ। वहां पे ये जो करंट वार जोन की वजह से मार्केट क्रैश हुई, बड़ा सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दुबई कंसीडर किया जाता है, इवन के पाकिस्तान नहीं ऑल ओवर द ग्लोब लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया। लेकिन इस वॉर जोन के बाद जरा कुछ रियलिटीज हमें देखने को सामने आई, उस वजह से वहां की मार्केट भी कोई इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही। तो जितना पाकिस्तान का इन्वेस्टर है तो वो जब मार्केट को बेहतर होते हुए देखेगा अपने पाकिस्तान के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इधर शिफ्ट करेगा, तो इससे एक बेहतर जो है आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट पे देखने को मिलेगा। सेकेंडली ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि गल्फ कंट्रीज में है, इस वॉर जोन के बाद उनको भी थोड़ा सा आइडिया हुआ है अपनी पाकिस्तान की कह लें कि इंपॉर्टेंस का, और उन्होंने काफी मुझे कॉल्स गल्फ कंट्रीज से आ रही होती हैं कि कोई प्लॉट कोई इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर हम मूव वहां पे करें तो हमारी कोई प्रॉपर्टी बनी होनी चाहिए। उस पॉइंट से ओवरसीज काफी रेमिटेंस जो है ओवरसीज वो पाकिस्तान में आएगा। इसी बेस पे टैक्सेस के अंदर भी रिडक्शन कर दी गई है, CDA में टैक्सेस में कमी कर दी है, ओवरसीज के टैक्सेस में काफी कमी कर दी है, एमनेस्टी स्कीम्स लॉन्च कर दी गई हैं। तो ये छोटी छोटी एक कह लें कि आपकी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एट द एंड एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे क्रिएट करती हैं। एट द एंड हम एक एडवाइस है या हम चीज डिस्कस करेंगे, हमेशा पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में पोजेशनेबल प्लॉट, पोजेशनेबल घर, पोजेशनेबल अपार्टमेंट, शॉप की तरफ आपने मूव करना है, फाइल्स वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना। अगर अभी भी काफी लास्ट 3-4 इयर्स में फाइल्स वाले कॉन्सेप्ट ने जो है डिस्टर्ब किया मार्केट को, अगर आपके पास भी कोई फाइल है उसका वे आउट जाना चाह रहे हैं तो उसको बेहतर ये मर्ज कर लें किसी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में, वो भी ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह जब आप कॉल करेंगे हम ब्रीफली उन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। एट द एंड जी इस वीडियो लंबी होती जा रही है, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर गिवन है, नंबर पे कांटेक्ट करें फ्री कंसल्टेशन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए आप एनी टाइम कांटेक्ट करें। मेन ब्लू एरिया में मेरा ऑफिस विजिट करें, मंडे टू सैटरडे हम ऑपरेशनल होते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।